राम राम भाई। सीजीएल में ऐसे प्रश्न जो आप लोगों की रूह कांप देगी, उनको देख के एक बार तो मुझे लगा कि यार ऐसे प्रश्न दे सकता है क्या। फिर अपने आप को भरोसे में लिया कि हाँ दे सकता है। मेंस वाले विद्यार्थी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चन दिए इन्होंने ओलंपियाड के क्वेश्चन दिए हैं जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो आप लोगों को उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये पहले वाला प्रश्न है अमन वाला। इसमें बताओ 12% लोगों ने तो रोंग ही कर दिया। 3% 3.61 ने अटेम्प्ट किया, वो भी राइट। इस वाले प्रश्न में आप लोगों को कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम। आप डिजिटल सम का भोकाल तो लगाते ही हो वैसे भी, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों से डिजिटल सम नहीं हो रहा तो फिर गड़बड़ बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास में मेरे भाई ये वाला प्रश्न है। अमन ने 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,92,208 रुपए की राशि उधार ली। प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए इतने रुपए चुकाता। अब यार मैं इस प्रश्न को जब देखा ना तो मेरे को हंसी आ गई, और हंसी तब और आई जब यहाँ पे अटेम्प्ट देखा कि आप डिजिटल सम लगाते हो। मेरे भाई सबसे पहले मैंने ऑप्शन चेक किया, सबका डिजिट सम एक अलग ही था। तो यहाँ पे आपके पास में इसको मैं कैसे करूंगा मेरे भाई। मैं आपको सबसे पहले करूंगा कि भाई 1,92,208 रुपया है, 15% रेट से ब्याज लगा, ठीक है। नीचे डिजिट सम एक ही आएगा, फिर प्लस इसमें से 1,92,208 में से कितना घटा दिया इसने, 20,196 रुपये। 20,196 रुपये। अब अगला ब्याज कितने से लगेगा मेरे भाई, 115% से। टोटल ये मिश्रधन आ जाएगा। अब आपके पास में डिजिट सम ही तो निकालना है। डिजिट सम आप जब निकालोगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, देखो 9 से ये कट गया, 8 और 1 9, ये कट गया। आपके पास में देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 और 2 4, और इधर हो गया 6। तो 6 चौका कितना हो गया, 24। तो आपके पास में डिजिट सम कितना हो गया, यहाँ पे 6 6 ही हो रहा है ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आपके पास में 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, यहाँ पे डिजिट सम 4। यहाँ पे आपके पास में ये कट गया, और इधर आपके पास में कितना हो गया, मेरे को एक बात बताइए। 6 और 2 9, 9 हो गया पूरा, तो 0 हो गया। अब आपके पास में इसका डिजिट सम साफ, और यहाँ पे देखो 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो 7 चौक 28 का मतलब कितना हो गया, एक डिजिट सम यहाँ पे हो गया। एक डिजिट सम हो गया, तो टोटल 6 और 1 कितना हो गया, 7 हो गया। अब आपके पास में देखो इसका सी नंबर ऑप्शन का डिजिट सम चेक करो। आपके पास में देखो 5 और 4 9, और 6 और 6 8, 6 और 6 12, 12 और 4 कितना हो गया, 16। तो इसका डिजिट सम आपके पास में कितना हो रहा है, 7 ही हो रहा है। खत्म। इस वाले प्रश्न में कुछ नहीं था, बाकी का डिजिट सम मैंने चेक किया हुआ है, तो मैं लगा नहीं रहा हूँ। कभी आप सोचो कि सर आपने डायरेक्ट क्यों लगा लिया, मुझे उत्तर का पहले से पता था इसलिए मैंने इसी में लगाया, ठीक है ना। और बाकी में मिल नहीं रहा 7 डिजिट सम, तो ये डिजिट सम से कर लो। इस वाले प्रश्न को भी आप डिजिट सम से कर सकते हो, सेम एज इट इज पढ़ना वाला क्वेश्चन। जो भी ऐसा प्रश्न आया इसको डिजिट सम से कर लीजिए, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि पूरी आप लोग डिजिट सम से कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी। चलें आगे, आप आसानी से इस बात को कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। अगले वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था, मजा आ गया इस वाले प्रश्न को देख के। अगर आपको इस वाले प्रश्न में कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझे जरूर बता दें, ठीक है ना। इतना प्यारा प्रश्न था कि आप पूछो मत। यहाँ पे दिख रहा है ना सब लोगों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लास्ट में सर्कल है, ठीक है ना। सर्कल सेंटीमीटर स्क्वायर रेडियस में देख लेता हूँ ना, सर्कल सेंटीमीटर, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल ओके है। ये वाला प्रश्न तो जो लोग टॉप 50 प्रश्न कराए ना उसमें गायब है इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना। टॉप ये प्रश्न, टॉप वो प्रश्न सब गायब है ना। ये ओलंपियाड का क्वेश्चन उठा के दे दिया, ठीक है ना। अच्छो के रूह कांप गई, ठीक है ना। कटने वाला ही नहीं, सब फेल हो जाता है यहाँ पे। डिजिट सम, वो सम, सारा सम सब फेल हो गया, ठीक है ना। तो कुछ साथी इसको छोड़ के भी आए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई। एक वृत्त का त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना होगा जिसका क्षेत्रफल और परिमाप इतना है। मेरे भाई आपके पास में इसका क्षेत्रफल कितना होता है, सबसे पहले आपके पास में क्षेत्रफल होता है थीटा डिवाइड बाई 360, और इनटू आपके पास में कितना होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 209। इसका मतलब मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं ना, पाई आर स्क्वायर मतलब आपके पास में जो थीटा का वैल्यू है, जो थीटा का वैल्यू है मेरे भाई, वो कितना है आपके पास में, थीटा डिवाइड बाई 360 का जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ ना, 209 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये पहला इक्वेशन।
अब आपके पास में देखना एक सर्कल में लेता हूं, यहां पे देखना ये सर्कल लिया मैंने मान लीजिए, तो जब मैं इसका कोई त्रिज्यखंड काटूंगा ऐसे, तो आपके पास में इसका परिमाप देखो, ये आर होगा और ये आर होगा और ये वाली एल होगी, यही तो होगा ना। इसका मतलब इसका जो परिमाप होगा वो कितना होगा, ध्यान रखना। एक इक्वेशन तो ये बन गई हमारे पास में। अब इसका परिमाप क्या होगा आपके पास में, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2πr और प्लस का 2r बराबर 63। अब इस वाली बात को इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास में यहां पे कितना हो गया, थीटा डिवाइड बाई 360 का वैल्यू हो गया मेरे पास में 63 माइनस का 2r और डिवाइड बाई आपके पास में 2πr। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, इस वाली बात को आप समझ गए। अब मैं यहाँ पे सारी बातें खत्म कर देता हूँ, ये वाली बात भी खत्म कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास में दो इक्वेशन बन गई और यहाँ पे थीटा बाई 360 थीटा बाई 360 आपस में बराबर है। मतलब मैं यहाँ पे इस बात को ऐसे बोल सकता हूँ मेरे पास में कि आपके पास में 209 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 63 माइनस 2r डिवाइड बाई 2πr। पाई आर से पाई आर खत्म हो गया, इधर आर बच गया, तो मेरे पास में इधर कितना हो गया, उधर हो गया 418 और इधर हो गया मेरे भाई 63r और माइनस का 2r। अब मेरे पास में जो इक्वेशन बनी मेरे भाई, मेरे पास में ये वाली इक्वेशन बन गई। एक पेज और ले लेता हूँ, कितनी बन गई मेरे भाई 2r स्क्वायर। मैं इस वाली बात को इधर लेके आ रहा हूँ, ध्यान रखना, तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख देता हूँ। मेरे पास में जो इक्वेशन बनी 2r स्क्वायर माइनस का 63r और प्लस का 418 इज इक्वल टू 0, यही हुआ। अब यहां से आपके पास में वो लगानी पड़ेगी, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट बना दो, या फिर यहां पे क्या बना सकते हो, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला लगा दो। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कहता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4ac। मैं ये डायरेक्ट ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट बना सकता था यहां से मैं, ठीक है ना। जब मेरे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता तो मैं ये वाली इक्वेशन इसकी डायरेक्ट बना सकता था, क्लियरली एकदम स्पष्ट तौर पे मैं ये वाली इक्वेशन डायरेक्ट बना सकता था, इतनी बात मुझे करने की जरूरत थी नहीं। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए पूरा बता रहा हूं। डिवाइड बाई 2a, क्लियर है। अब देखो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 63 और प्लस माइनस यहां पे 63 का स्क्वायर मतलब माइनस बी का स्क्वायर प्लस हो गया मेरे भाई। तो आपके पास में यहाँ पे 63 का स्क्वायर और माइनस का 4 इंटू ए का वैल्यू 2 हो गया और इसका वैल्यू 418 हो गया, क्लियर है यहाँ पे। और नीचे आपके पास में कितना हो गया मेरे भाई 2 इंटू 2। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, आप आसानी से इस बात को कर सकते हो। सिंपल बात है, बहुत आसान बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को कर लोगे, क्लियर है। तो अब आपके पास में देखना यहाँ पे इधर आपके पास में 63 प्लस माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 63 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या तो आप डायरेक्ट याद करो कि 39, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट नहीं याद रखना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए भाई, 6 का इसका स्क्वायर कितना हो गया 9, इसका स्क्वायर कितना हो गया 36 और यहाँ पे 6 18 36, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 9 हो गया, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 39 हो गया, तो 39 69 हो गया। और माइनस इसको गुणा करोगे तो 418 मतलब 936 इंटू 4 मतलब 3344। इनका दोनों का सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो गया मेरे भाई 625। 625 मतलब एक बार हो गया 63 प्लस माइनस कितना हो गया 25 और डिवाइड बाई 4। उसने बोला कि ऋणात्मक वाला नहीं लेना, धनात्मक वाला ही लेना। तो आपके पास में 63 और 25 88 डिवाइड बाई 4, तो आर का वैल्यू कितना हो गया मेरे भाई 22। अब r का वैल्यू 22 हो गया यहाँ पे, तो वो वाला वैल्यू पुट कर दो, ऋणात्मक मान नहीं लेना। इसने बोला कि ऋणात्मक मान नहीं लेना, तो अब आपके पास में यहाँ पे रख दीजिए r का वैल्यू। जब मैं r का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा मेरे भाई, तो आपके पास में देखना थीटा इज इक्वल टू इस वाली इक्वेशन में रख दो, तो थीटा इज इक्वल टू 209 इंटू 360 डिवाइड बाई यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रख दीजिए, 3.14 रख दीजिए, ठीक है। और इंटू आर का वैल्यू 22 का स्क्वायर 484 सॉरी। अब आप इस बात को कैंसिल आउट करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 49.50 और आगे भी आएगा, तो D4 देवसेना इस बात का राइट आंसर होगी, ठीक है ना। ऐसे वाला प्रश्न था, आपको कुछ करना ही नहीं था, इसमें कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन आप कर सकते थे। नॉर्मल आप लोग
जब बैंकिंग की कैलकुलेशन अगर आपने सीखी है तो आपका हो जाएगा। अब अगले वाला प्रश्न, ठीक है, उम्मीद है कि ये वाली बात समझ आ गई। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ, नहीं मैं डायरेक्टली ये वाला प्रश्न मैं आपको बताऊं या नहीं बताऊं, मेरे को तो अफसोस हो रहा है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, दिख रहा है ना, या फिर एक बार मैं कैमरे को ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रहा है ना, ठीक है। अच्छा इधर हो गया, हाँ अब दिख रहा है ना, ओके अब हो जाएगा सही। अब ये वाला प्रश्न मैंने आप लोगों को अलग से इलेक्शन का वीडियो बना रखा है, और मैंने आप लोगों को बोला था जब आप लोगों को परसेंटेज लोग पढ़ाते हैं 10-10 दिन तक, फिर भी आप लोगों को ये बताते कि ये 1 मिनट में नहीं होगा, तो ये आसान प्रश्न था, हो जाएगा मेरे भाई। मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, इलेक्शन का एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। इस बात का 8% राइट आंसर आएगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब ए से बी ने प्रयोग नहीं किया होगा। उसके बाद में 10% अवैध घोषित कर दी, मतलब 10 में से 9 ने वोट का यूज किया होगा। अब आपके पास में है ना, कुल वैध मतों का 59 मिला, मतलब 100% वोट थे, उसमें से कितना मिला 59.375। मतलब मैं आपको बोल सकता हूं यहां पे इसको कितना मिल गया मेरे भाई, 40.625। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, देखो ये जीतने वाले को मिला तो ये हारने वाले को मिला, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस देखूंगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास 18.750%, और इसका जो परसेंटेज हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, वो 3/16 हो जाएगा, ठीक है। 18 सही 3/4 हो गया मेरे भाई। मतलब आपके पास में क्या हुआ, इन दोनों का मैंने डिफरेंस क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पे ये विनर है, क्योंकि इतने मतों से जीता, इसलिए मैंने ये डिफरेंस देखा। तो यहाँ पे आपके पास में 16 से कितना हो गया, 3 मिले मेरे भाई, ठीक है। अब आपके पास में देखना, यहाँ पे इसको 16,000 मिल गया, और ये कितने वोटों से जीत गया मेरे भाई, 2484 वोटों से। ये कट गया मेरे भाई 100 बार, और देखो ये प्रश्न तो मैं 2-3 बार करवा चुका हूं, तो मेरे को याद हो गया, ये 92 बार कट जाएगा। कितना परसेंट आ गया, 8%। बाकी अगर इसका पूरा ऐसा का ऐसा वीडियो देखना चाहते हो कि ये कैसे आया, तो इलेक्शन का वीडियो जाना, वीडियो में जाके देखोगे, मैंने इलेक्शन सारा ऐसा का ऐसा करा रहा है, ऐसा नहीं एक प्रश्न ऐसा करवाया, नहीं सारे ऐसे करवाता हूँ, ठीक है ना, इसी तरीके से, इसी वाले तरीके से, सक्सेसिव वाले तरीके से। अब ये वाला प्रश्न है, अब उसमें इसमें मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, यहाँ पे मेरे को 5 और 2 था, इसमें हमने गलती से लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे इसमें थोड़ा सा गलत प्रश्न लग रहा था ये, तो आप देख लेना एक बार, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन ये फलन का क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है, फंक्शन का प्रश्न है। तो यहाँ पे आपके पास में आपको बोला गया 2 चर का एक फलन x के अनुक्रमानुपाती, मतलब ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, मतलब आपको ये बोला है कि एक फंक्शन है और इसके x और y वेरिएबल है, आपके पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैं के मान लूं, अब y के तो x के तो क्या है मेरे भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और y के क्या है मेरे भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आपको बोला गया है कि आपके पास में उस फंक्शन की वैल्यू निकालिए कि x बराबर 5 और y बराबर 3 है, गिवन दैट द x की वैल्यू 0 है। मतलब अब आपके पास में x की वैल्यू मैं 0 रख दूं, आपके पास में x की वैल्यू 0 रखूं, x की वैल्यू मैं 0 रखूं, और इसकी वैल्यू कितनी रखूं मेरे भाई, कुछ है 1 रखूं, तब इस फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, फंक्शन की वैल्यू कुछ आएगी मेरे भाई। यहाँ पे कितनी दी हुई है, ऊपर दी होगी, हिंदी में देख लीजिए, x बराबर 0 और y बराबर 1 रखने पर फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे भाई, 15। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ ये रहा, x बराबर 0 रखूं और y बराबर 1 रखूं तो फंक्शन की वैल्यू 15 आ रही है, तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, तो यहाँ पे वैलिड नहीं होगा ये वाली बात, ये गलत बात है ना। बाकी अगर आप इसको करोगे तो m पावर n करते इसके गुणांक और बनाने पड़ते हैं, तब जाके होता है। अब दूसरे वाले फंक्शन को चेक करो तो f ऑफ x और y का, यहाँ पे आपके पास में k एक कांस्टेंट है और x और y, अब आपके पास में इसके लिए 2 फलन है मेरे भाई, मतलब f की वैल्यू 2 है, और x y क्या है, यहाँ पे x और y क्या है मेरे भाई, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 15 है। इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 30 होगी कि नहीं होगी, तो k की वैल्यू 30 होगी मेरे भाई। अब इन्होंने आंसर 10 दे रखा, पर मेरा 10 आया नहीं मेरे भाई, मेरा तो इसमें 50 ही आ रहा है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, हो सकता है मैं जल्दीबाजी में गलत कर लिया, लेकिन आप एक बार और चेक करवा लेना किसी संबंधित अध्यापक से, बहुत सारे टीचर है, या फिर एक बार 11th-12th वाले टीचर से जरूर पूछ लेना। तो यहाँ पे k का वैल्यू मेरे पास में 30 है। अब आपको पूछ रहा है कि आपके पास में f ऑफ 5,3,
5,3। आपको क्या बोल रहा है मेरे भाई, आपके पास में x बराबर 5 और y बराबर 3 पे होने वाले फलन ज्ञात कीजिए मेरे भाई। तो आपके पास में यही तो बोला था ना मेरे भाई, k x डिवाइड बाई y है। इसका मतलब मुझे बताओ यहाँ पे k का वैल्यू कितना है, 30 है, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 5 है और इसका वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। अब आपके पास में कितना हो गया, 50। इस बात का उत्तर आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन मैंने इस बात को देखा तो मुझे ऐसा पाया गया कि इसने कुछ ना कुछ गलती से इस तरीके से जब किया होगा अगले वाले ने, तो कुछ इस तरीके से किया होगा, तब भी नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। तो मेरा आंसर इस बात का क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। कितना आ रहा है, 50। इस फंक्शन पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 50 आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, तो यहाँ पे 50 आनी चाहिए थी, लेकिन 5, 2, 15, 10 दे रखे। एक बार हो सकता है कि इसके आगे कुछ और पूछ रहा होगा इस प्रश्न में, तो ये देख लेना। तो इसके ऊपर एक बार रेट डाल देना, आप पूछ के मुझे ये गलत लग रहा थोड़ा सा, बाकी आप चेक कर लेना। अगर मैं गलत हूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में गलियाना मत, मैं पहले से बोल रहा हूं। मेरा इस बात का उत्तर 50 आ रहा है, मैं और चेक करके और बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे को गलत लग रहा है ना। चलो, बाकी हो सकता सही हो, एसएससी ने सही बनाया हो, मैं गलत हूं। अगले वाला प्रश्न देख लीजिएगा, यहां पे ये वाला प्रश्न। अब ये वाला प्रश्न मेरे जब मैं 2015-16 में पढ़ाता था ना, 15-16 में, तब के नोट्सों का क्वेश्चन है ये, और आज ये पूछा गया ये वाला प्रश्न और ये दोनों प्रश्न। आप सर्कल में जाके देख लो भाई, ये दोनों प्रश्न ही मैंने उस समय पे करा रखे 2016 में। नोट्स पुराने हो चुके हैं, लेकिन आज भी प्रश्न आया यहां से। मैंने ट्रिग्नोमेट्री के भी कई सारे प्रश्न देखे। आपके पास में क्या बोला गया, केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु से बिंदु P तक एक स्पर्श रेखा TP खींची जाती है। एक सर्कल बना ले पहले तो भाई, है ना, हमारे पास ज्यादा जगह तो है नहीं। ये लो, एक सर्कल बना ले, ये लो। अब आपके पास में यहां पे एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये लीजिए, T और P, सॉरी P और T, है ना, कुछ उल्टा तो नहीं लिखा ना मैंने। यहां पे क्या लिखा गया इसमें, बिंदु P तक एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, TP खींची जाती है, ठीक है ना। यहां पे T और यहां पे P, अरे यार, यहां पे T और यहां पे P, कोई दिक्कत परेशानी। स्पर्श रेखा TP खींची जाती है, एक छेदक रेखा TQR, TQR, ठीक है ना, TQR। यार इधर T मान लूं क्या मैं, चलो इधर T मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं, ये P मान लेते हैं और ये T मान लेते हैं। अब ठीक है, एक छेदक रेखा, क्या बोला गया, एक छेदक रेखा आपके पास में TQR खींचेगी, TQR, हाँ अब ठीक है, अब ओके, उधर भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। TQR बिंदु Q, बिंदु T के समीप है, हाँ बिल्कुल सही है। फिर तो बिंदु PQR को स्पर्श करते हुए वृत्त के अंदर एक APQR बनाया गया। अच्छा, ट्राइंगल APQR बनाया गया होगा यहाँ पे यार, ये ट्राइंगल होगा, एक ट्राइंगल PQR बनाया गया, ट्राइंगल PQR, हाँ ट्राइंगल PQR बनाया गया, बना दी। हम आगे बोलते हैं, रेखा OQ और OR खींची गई, रेखा OQ भाई, इसमें सेंटर है, इसमें सेंटर है ये वाला, OR और OQ खींची गई। आगे क्या बोला गया है, यदि P T और Q कितना 27 है, ये वाला 27 है मेरे भाई। आगे क्या बोला गया, और एंगल TPQ 57 है, TPQ, TP और Q ये कितना है मेरे भाई, 55 है, ये वाला 55, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत। अच्छा ये 55 है, ये 27 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना मेरे भाई, तो 55 और 27 कितना हो गया मेरे भाई, आप जोड़ दीजिए मेरे भाई, 7 और 5 12, इधर कितना हो गया, 5 और 2 7 और 1 8, तो ये वाला 82 हो गया, ये वाला 82 हो गया, 82 डिग्री हो गया। अब ध्यान रखना, आपके पास में एक सर्कल है, मैंने आपको सर्कल पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाती है,
आपके पास में मेरे भाई एक ट्राइंगल ऐसे खींचा गया, मान लीजिए ऐसे, ठीक है, तो ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मतलब इस स्पर्श रेखा से एक कोण अगर ये थीटा डिग्री का एंगल बना देती है तो दूसरे सेगमेंट में भी थीटा ही एंगल बनाती। इसका मतलब ये 82 डिग्री है। इसका मतलब ये देखो, ये स्पर्श रेखा, तो ये वाला कोण इससे 82 बना रहा, तो ये भी 82 बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब मुझे बताओ, आपके पास में ये पूरी स्पर्श रेखा ये 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो 82 और 55 कितना हो गया मेरे भाई? 82 और 55 कितना हो गया? 7, 8 और 5 13, 137 हो गया। मतलब 180 में से 137 घटा दीजिए मेरे भाई, आपके पास में 50 घटाया तो कितना हो गया? 10। 130 घटाया तो 50 कितना हो गया मेरे भाई? 50 और 50 में से घटाया तो 43। मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे भाई? 43। अब ये वाला एंगल 43 हो गया मेरे भाई, तो आपके पास में क्या पूछा गया? सेंटर पे एंगल कितना होगा, मतलब आर ओ क्यू कितना होगा? आर ओ क्यू कितना होगा? तो भाई आपके पास में ये एंगल अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होगा कि नहीं होगा? मतलब ये वाला 86 होगा कि नहीं होगा? 86 डिग्री। खत्म। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? आप आसानी से इस बात को समझ सकते हो। इजी है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है ना। अगले वाली बात पे चल लेते हैं। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए मेरे नोट्सों से, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दिखा भी दूंगा, आप टेलीग्राम पे जाके देख भी सकते हो। ज्योमेट्री में सर्कल में जाके ये दोनों प्रश्न मैंने करवा रखे हैं, ठीक है ना। संख्या तक चेंज नहीं है मेरे भाई, नंबर तक चेंज नहीं है, ठीक है ना। जो लोग बोलते हैं, जो हवा बनाते हैं फालतू की, उन बातों से दूर हटो, लीक से हटो। और इस बार मेंस का पेपर अच्छा आएगा, किसी के भरोसे मत बैठना। 50 सेट में लेके आ रहा हूं मैं, ऑथेंटिक सेट बना रहा हूं। मैंने 10 सेट सीडीएस के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिए हैं। अभी मैं ये पेपर देख के ये अंदाजा लगा रहा हूं कि इस बार ओलंपियाड के क्वेश्चन भी मैं डालूंगा 1 2 3 4 हर सेट में, जिससे कि आपको लेवल पता चले कि एसएससी क्या दे सकती है। अब ये वाला प्रश्न तो निहायत ही फर्जी प्रश्न था। एबी के अंदर ओ वाले वृत्त की जीवा है, ठीक है ना। प्रमुख खंड के वृत्त की, और चलो एक सर्कल बना लूं मैं, पहले सर्कल बना लेते हैं, आपको दुख ना हो। एबी क्या है? एक जीवा है मेरे भाई। आगे बोला गया ये एबी एक जीवा है। आपको क्या बोला गया है? प्रमुख खंड में वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु डी से निकलने वाला एक रेखाखंड, यहां पे कोई बिंदु डी है, ठीक है। इससे एक रेखाखंड ऐसे निकला मेरे भाई, ऐसे ही निकल रहा है क्या? अच्छा सॉरी, गलती कर दी अपन, ठीक है ना। इससे कोई रेखाखंड निकला है ऐसे, ओ से निकल रहा है क्या? अच्छा ओ से निकल रहा तो भाई सेंटर से निकलेगा, सॉरी है ना। ओ से निकल रहा तो ये ओ मान लू मैं, यहां पे यहां से निकल रहा ऐसे ना, ये ओ से निकल रहा ना, डी ओ और सी, और ये आगे बढ़ाया मैंने ऐसे, तो ये ऐसे मिला। आगे देखो क्या बोला गया, डीओसी और सी पर निर्मित एबी से इस प्रकार मिलता है कि बीसी बराबर ओडी। अब बीसी कौन सा मेरे भाई? ओडी तो आर है। देखो आपके पास में ये वाला आर है, रेडियस है सर, हो सकता है डायग्राम मेरे से अच्छे नहीं, तो ये वाला भी आर होगा। इसका मतलब मुझे बताओ ये वाला कितना होगा? ये वाला भी तो आर होगा ना। अब आप मुझे बताओ ये वाला भी कितना होगा? आर होगा कि नहीं होगा? अब आप मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना दे रखा है? इसने दे रखा होगा कुछ, बी सी ओ 30 डिग्री है भाई, ये 30 है, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो आपके पास में ये 30 है, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। अगर ये 30 होगा तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है ना, तो ये 60 होगा, और ये आर है, ये आर है, तो ये वाला एंगल भी 60 होगा। अब ये 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये कितना होगा मेरे भाई? 60 होगा। तो ये पूरा एंगल कितना है मेरे भाई? 90 का। तो ये वाला एंगल भी कितने का बच जाएगा? 90 का, क्योंकि पूरा 180 का होता है, तो ये वाला भी 90 का बच जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी इस वाली बात में, आप आसानी से इस बात को कर सकते हो, ठीक है। यहां पे एक और प्रश्न है, ये वाला प्रश्न भी गलत है, ठीक है ना। तो इसको भी आप देख लेना मेरे भाई, है ना, इसको भी आप लोग देख लेना, मैंने इसमें ज्यादा मेहनत नहीं की, ठीक है। यहां पे आपको पता है भाई 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 2 एज को मैं थीटा मान लेता हूं ना, आप देख लेना, और 1 + cot स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया? आप मुझे बताओ 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा बन गया, और ये क्या बन गया भाई? 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या बन गया मेरे भाई? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो आप बोलोगे कि सर ये वाला क्या बन गया? cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा, ओके। अगर इस बात को पूरा सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 / cos स्क्वायर थीटा,
और ये वाला क्या बन जाएगा मेरे भाई 1/sin² थीटा। मतलब आप इस बात को पूरा सोल्व करोगे, नीचे आपके पास में क्या है मेरे भाई, नीचे क्या आपके पास में sec² थीटा, सॉरी sec थीटा और cosec थीटा। ठीक है, इस बात को पूरा सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे जो ये वाला उत्तर दे रहेगा ना cos 2a और cos 2a, इस बात को पूरा सोल्व करोगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये वाला भी आपका बोनस कर देना, रिट डाल देना आप लोग, है ना। ठीक है, तो 2 प्रश्न मुझे यहाँ पे दिखे, बाकी और मैंने चेक नहीं किए, बाकी लोगों के पास रिसर्च टीम बहुत ज्यादा होगी तो उन्होंने किए होंगे, मैंने कर नहीं पाया होगा। बाकी आपके लगातार ये सेट मिल जाएंगे। ये 2-3 प्रश्न मुझे जो अच्छे लगे, जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, 5-7 प्रश्न जो हवा बना रखे थे लोग, ये हो नहीं होगा, ये नहीं होगा, बहुत आसान पेपर होता है, इसको आप देख लेना, मैंने आपको पूरा बता दिया। ये 1 इधर से ले लिया, ये 1 इधर से ले लिया, पूरा सोल्व करोगे आपके पास में मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो ये प्रश्न गलत है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बाकी मैंने और प्रश्न ले रखे हैं, अभी मैं CGL के जो 36 के 37 सेट है वो मैं वीडियो फॉर्मेट में आपको डाल दूंगा। आप लोगों को PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अजय चौधरी पे मिलती रहेगी, मैथ्स बाय अजय चौधरी पे। ठीक है, और अगर आप लोग किसी प्रश्न में परेशान हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पे आप लोग मुझे मैसेज कर देना कि सर ये वाला प्रश्न बताइए, बाकी मैं सारे सेट करवा दूंगा। लगभग मुझे 18 दिन लगेंगे या 12-15 दिन लगेंगे, एक दिन में 2 सेट की रिकॉर्डिंग डालने की कोशिश करूंगा, सारे हो जाएंगे। ठीक है, जो गलत होंगे वो सही होंगे। ठीक है, आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। ठीक है, आगे वैसे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन वो सेट के क्वेश्चन है तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा बाद में ना, वो मैं आप लोगों को बाद में करवा दूंगा, बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, ये पहले वाले सेट के हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न है नहीं, लेकिन ये 2-3 प्रश्न मुझे थोड़े से टफ लगे और इनमें बच्चे ज़्यादातर गलत करके आ रहे थे, तो मैंने ये वाले प्रश्न पहले ले लिए कि ये मैं करवा देता हूँ। 10-12 प्रश्न थे वो ऐसे, तो वो मैंने करवा दिए। DI वाले प्रश्न मैंने लिए नहीं है, बाकी के अपन कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।